नमस्कार साथियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कोस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम माना कोस इन्वर्स -1/2, इसका जो मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, y। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर भी हम लिख सकते हैं कोस इन्वर्स -1/2। इस प्रश्न को हल करने के लिए बाहर कोस इन्वर्स चल रहा है तो अंदर में कोस बनाना चाहता हूँ, जिससे कोस इन्वर्स से कोस कट जाए और अपना मुख्य मान आ जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए मैं 1/2 की जगह लिखना चाहता हूँ कोस के पदों में, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत हो रही है, ये माइनस। तो इस प्रकार के प्रश्नों में यदि माइनस दिखता है तो सबसे पहला काम है इस माइनस का इलाज करना है। अब माइनस का इलाज होता कैसे है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है कि STC साइन, टेन और कोसेक, इनमें तो देखो जो माइनस आ रखा है वो सीधा बाहर निकल रहा है, साइन, टेन और कोसेक। इनके अलावा जो 3 बच गए उनमें यदि माइनस आता है तो वो पाई के साथ बाहर निकलता है। इसमें माइनस आया, पाई के साथ बाहर निकला, इसमें माइनस आया, पाई के साथ बाहर निकला। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये बात आपको समझ में आ गई होगी और बाकी ये आपको याद भी होगा पहले से। तो STC माइनस को सीधा ही क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, बाकी पाई के साथ बाहर निकालता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये STC का क्वेश्चन है? नहीं, ये STC के अलावा क्वेश्चन है। तो चूंकि हम जानते हैं, देखो हर क्वेश्चन को करने के लिए ये सारे सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, जो काम आ रहा है वो लिख दो आप। तो हम जानते हैं कि कोस इन्वर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू है, कोस इन्वर्स के अंदर जो माइनस का इलाज है वो कैसे होता है, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ अपन इस क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई कर देंगे। y बराबर पाई माइनस माइनस बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, कोस इन्वर्स 1/2। अब इस क्वेश्चनों को अपन पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही हल करेंगे। 1/2 की जगह बताओ मैं कोस के पदों में क्या लिख सकता हूँ, बताओ 1/2 कहाँ होता है कोस के अंदर। तो आप जानते हो कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि 1/2 को लिख सकता हूँ कोस 60 का मतलब रेडियन में कितना हो गया, पाई/3। तो 1/2 की जगह अपन वैल्यू रख देंगे, y बराबर पाई माइनस कोस इन्वर्स, और ये हो जाएगा अपने पास में कोस पाई/3। बताओ कोस से कोस इन्वर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोस से कोस इन्वर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ अपन देखेंगे कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल, तो अपने पास में बचा y बराबर पाई माइनस पाई/3। एलसीएम लेकर अब अपन इसको हल कर देंगे। पाई के नीचे कुछ भी है तो एक, कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे। तो ये बन जाएगा y बराबर, एलसीएम कितना आ गया इसका, 3। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 3। एक का भाग देंगे 3, ऊपर गुना हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 3 पाई, माइनस 3 का भाग देंगे 1 तो ऊपर कितना बन जाएगा, पाई। तो ये आ जाएगा अपने पास में y बराबर ऊपर कितना, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, 3 पाई माइनस पाई कितना, 2 पाई, और बट्टे में कितना, 3, बट्टे में कितना, 3। ठीक है, ये लो बट्टे में आ गया अपने पास में 3। अब अपन चेक करेंगे कि जो भी रिजल्ट हमें यहाँ मिला है वो कोस इन्वर्स की रेंज में ही मिला है कि नहीं मिला। तो देखो कोस इन्वर्स की रेंज क्या होती है, अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए, बार बार सारणी निकालने से फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। बाकी कोस इन्वर्स की रेंज है 0 से पाई बड़ा ब्रैकेट, 0 से पाई बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये रही आपकी सारणी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोस इन्वर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई बड़ा ब्रैकेट। तो अब आप एक काम करो, चेक करो कि ये 0 से पाई बड़े ब्रैकेट में है कि नहीं है, बड़े ब्रैकेट में है कि नहीं है। तो 2π/3 डायरेक्ट तो देखो दिखेगा नहीं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो देखो 2π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई की जगह अपने दिमाग में 180 मान कर देखो, 2 गुणा 180/3, 180 कटेगा 3 से कितनी बार, 60, 60 गुणा 2 120। क्या 120 जीरो और पाई के बीच में है क्या, 0 और 180 के बीच में है क्या, हाँ। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिली है वो इसकी रेंज में ही मिली है। इसका मतलब जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या है, सही है। जो रिजल्ट हमें मिला है वो क्या है, सही है। तो हम लिख सकते हैं अतः कोस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान क्या प्राप्त हुआ है,
2π/3 है। कितना है? 2π/3। बात समझ में आ गई? आई होप वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उससे संबंधित सभी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुद अपने हैंड से प्रैक्टिस कीजिए, रफ में क्वेश्चन को निकाल के देखिए और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर करिए। ठीक है।